नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हम चर्चा करेंगे एनएससी को लोकेशन स्कैम केस में। आप लगातार देख ही रहे होंगे, खबरों में भी सुन रहे होंगे कि एनएससी फॉर्मर सीईओ चित्रा रामाकृष्णन को सीबीआई ने एक एनएससी को लोकेशन स्कैम केस में अरेस्ट किया। आनंद सुब्रमण्यम को एक हिमालयन योगी एक सस्पेक्ट करके भी उन्होंने उनका रोल जानने के लिए अरेस्ट किया है और उनकी बेल प्ली भी रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले में नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब सर्चेस कंडक्ट कर रहा है। कहां कहां कर रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश पांडे इंडिया टुडे से। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्या आप अभी पता कर पा रहे हैं ईडी की तरफ से क्या सर्चेस हो रही हैं, कहां हो रही हैं और क्या नए डेवलपमेंट्स इस केस में आए? देखिए, जो जानकारी हमें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों से आ रही है, उसके मुताबिक दिल्ली और गुड़गांव में लगभग 12 से 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी की वजह ये बताई जा रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसने कि 2018 में इस मामले में जांच शुरू की थी, उन्होंने जब इस मामले की जांच हाल ही में सेबी की रिपोर्ट के बाद में शुरू की तो उनके सामने कई ऐसे तथ्य आए जिसमें ऐसा लगा कि चित्रा और आनंद सुब्रमण्यम दोनों का ही इस मामले से कोई न कोई लेना देना हो सकता है। उसके बाद में अभी फिलहाल के लिए जो जानकारी है उसके मुताबिक एक बिजनेस ग्रुप है, उनके ऊपर और उससे जुड़े हुए कुछ शख्स हैं, उनके ऊपर छापेमारी चल रही है। 12 से 15 ठिकाने हैं दिल्ली और गुड़गांव में। लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वो इस छापेमारी के दौरान उस दस्तावेज को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि यह पता चल पाए कि क्या 2010 में जो कोलोकेशन केस था उस मामले में चित्रा या आनंद सुब्रमण्यम का कोई लेना देना था या फिर नहीं था। जी, एब्सोल्युटली मुनीश, आपने सही कहा, ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो ये रेड्स हो रही हैं, सर्चेस हो रही हैं 15 ठिकानों पर, 12 से 15 ठिकानों पर, क्या इसके बाद अगर उनको कुछ पुख्ता सबूत यहाँ से मिलते हैं, क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी चित्रा रामाकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम के अरेस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए नोटिस भेज सकती हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों शख्स सीबीआई की तरफ से अरेस्ट हो चुके हैं, जुडिशियल कस्टडी में भी है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड भी हो चुकी है और अभी तक उनको कोई क्लियर रिस्पॉन्सेज उन लोगों से नहीं मिले हैं और इसकी वजह से काफी फाइन्स भी उनके ऊपर लगे हैं। अब क्या आगे ईडी भी अरेस्ट के लिए आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल साक्षी, और उसके पीछे की वजह यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिस मामले की जांच कर रहा है उसमें धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने की साजिश की बात कही गई है। उसी बिना पर उन्होंने 24 फरवरी को आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया, उसके बाद मार्च 6 को उन्होंने चित्रा को गिरफ्तार किया। लेकिन अब जब ईडी अपनी मामले की जांच कर रहा है तो उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आज इस मामले में छापेमारी चल रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो जो प्रवर्तन निदेशालय है वो जल्द ही कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन पेश करेगा, क्योंकि चित्रा और आनंद दोनों ही इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। इसके लिए जो ईडी है वो दरख्वास्त करेगा कि इन दोनों को फिर से पुलिस कस्टडी यानी कि ईडी के कस्टडी में भेजा जाए ताकि पूछताछ की जाए और यह पता किया जाए कि आखिरकार कोलोकेशन में इन दोनों का क्या लेना देना था। और उससे ही बड़ी बात कि जो हिमालयन योगी की बात चित्रा रामाकृष्णा ने की थी वो आखिर में कौन है। सीबीआई ने तो साफ कर दिया है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातें हमारे सभी व्यूअर्स के सामने रखने के लिए। बड़ी डेवलपमेंट्स एनएससी कोलोकेशन केस में इस वक्त सामने आ रही हैं। ईडी इस समय 12 से 15 ठिकानों पर सर्चेस कंडक्ट कर रही है एनएससी कोलोकेशन स्कैम केस में। जैसे मुनीश ने अभी आपको बताया, कुछ पुख्ता सबूत के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढे जाएंगे जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर कुछ उनको सबूत मिल पाए। और डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है कि ईडी भी अब कोर्ट्स में अर्जी डाल सकती है चित्रा रामाकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम के अरेस्ट के लिए। ऑलरेडी जो सीबीआई के अंडर अरेस्ट हैं फिलहाल और जुडिशियल कस्टडी में हैं, अब उनका हो सकता है ईडी भी अरेस्ट के लिए आगे बात कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी लगातार डेवलपमेंट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, मुनीश से लगातार बातचीत भी करते रहेंगे। बिजनेस टुडे पर आप जुड़े रहिए इन सभी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।